हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी की होस्ट और दोस्त जूही राय। ले आई हूं आप सभी का फेवरेट शो। और आज के इस फेवरेट शो में हम बातें करने वाले हैं सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी के बारे में, जिसके आगे आने वाले एपिसोड में अब आप सभी को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से अनुजा और यहाँ पर जो आप सभी के अनुज हैं उनकी कहानी की तरह ये रिश्ता की कहानी में भी यहाँ पर आपकी अक्षरा और यहाँ पर जो है अभिमन्यु अलग हो गए हैं। ये रिश्ता और यहाँ पर अनुपमा दोनों की ही प्रोडक्शन हाउस जो है डीकेपी है, यानी कि यहाँ पर राजन शाही के प्रोडक्शन तले दोनों शो बन रहे हैं और दोनों शो में फिलहाल एक जैसा ही ट्रैक चल रहा है। दोनों ही शो में यहाँ पर मेन लीड्स अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, कोई भी डिफरेंस नहीं नजर आ रहा है। लेकिन एक डिफरेंस है यहाँ पर मंजरी की ड्रामेबाजी का। जी हाँ, मंजरी जो कि इस शो में जैसे तैसे अपने टूटे परिवार को जोड़ना चाहती हैं, अभीर को अपना बनाना चाहती हैं, जिसके लिए अब वो एक नई चाल चलने वाली है। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि कहानी में क्या नया बवाल होने वाला है, चलिए चलेंगे जानेंगे अपनी इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अगर आप है डेली व्यूअर्स तो आप सभी हो जाइए तैयार शो के आगे आने वाले एपिसोड को देखने के लिए। जी हाँ, क्योंकि शो में आप सभी को अब देखने को मिलेगा रिश्तों में उलझेगा अभिमन्यु। अभीर के लिए अक्षरा पर हाथ उठाएगी मंजरी, कुछ ऐसा ही होने वाला है शो का ड्रामा। लेकिन इन ड्रामों के बीच में आप सभी की अक्षरा बताएगी अपने और अभिनव के रिश्ते का सच। अभी के दिल में फिर जागेगी अक्षु को पाने की उम्मीद। लेकिन आप सभी की अक्षरा पहुंच जाएंगी कोर्ट अभीर को और अभिनव को अपने साथ रखने के लिए। वो अभिमन्यु को लेकर लेंगी फैसला कि अगर अभिमन्यु उसके बेटे को हाथ भी लगाए तो यहाँ पर उसे जेल हो जानी चाहिए। जी हाँ, कोर्ट रूम ड्रामा आने वाला हफ्ता लेकर आ रहा है, जहाँ पर अपने बच्चे को पाने के लिए अभिमन्यु और अक्षरा बन जाने वाले हैं अब वकील, यानी डिफेंस करते हुए नजर आने वाले हैं दोनों। लेकिन अगर बात की जाए शो के करंट ट्रैक की तो टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता में अब हर झूठ के ऊपर से पर्दा हट गया है। सबको पता चल गया है अभीर अक्षरा और अभिमन्यु का बेटा है, ना कि अभिनव का है। ऐसे में वहीं आने वाले एपिसोड में सबको ये भी पता चल जाएगा कि अक्षरा और अभिनव के बीच पति पत्नी जैसा कोई रिश्ता ही नहीं। जी हाँ, अक्षरा खुद सबके सामने अपने और अभिनव के रिश्ते का सच बताएगी। इस सच को सुनने के बाद अभिमन्यु से लेकर बड़े पापा तक हर कोई हैरान रह जाएगा। तो वहीं अभिनव की बेइज्जती करेगी मंजरी। आज के टेलीकास्ट हुए एपिसोड के अंत में दिखाया जाएगा कि मंजरी अक्षरा को खरी खोटी सुनाने के बाद अभिनव के पास जाएगी। वो कहेगी जितनी बड़ी गुनहगार अक्षरा है उतना ही बड़ा गुनहगार अभिनव शर्मा भी है। इतना ही नहीं, अपकमिंग एपिसोड के प्रोमो में ये दिखाया गया है कि मंजरी अभिनव को गिरा हुआ इंसान कहेगी। वो कहेगी लोग तो पैसा दौलत और पता नहीं क्या क्या चुराते हैं, लेकिन तुमने तो एक बाप से उसका बेटा ही चुरा लिया। अक्षरा अभिनव की बेइज्जती सहन नहीं कर पाएगी। वो मंजरी को चुप रहने के लिए कहेगी और चुप करा देगी। अक्षरा बताएगी सच। अभिनव को डिफेंड करने के लिए अक्षरा सबको अपने और अभिनव के रिश्ते का सच बताएगी। वो कहेगी आज आप यहाँ अपने जिस पोते के लिए खड़ी है ना, अगर वो पोता जिंदा है तो इस गिरे हुए इंसान की वजह से हम दोनों के बीच पति पत्नी का रिश्ता तो है नहीं, बस माँ बाप बनकर जी रहे थे सालों से। अक्षरा की बात सुनने के बाद हर कोई हैरान रह जाएगा। वहीं अभिमन्यु के मन में एक बार फिर से अक्षरा को पाने के लिए उम्मीद जग जाएगी। लेकिन अक्षरा यहाँ पर अब आप सभी के अभिमन्यु को सीधे क्लीन चिट दिखाएगी, उसे अपनी ओर आने से इनकार करेंगे और सीधे सीधे अब यहाँ पर जो है उसे उसकी लाइन बताएंगी, यानी कि रिश्तों में अब उलझेगा अभिमन्यु। अभीर के लिए यहाँ पर मंजरी भी काफी कुछ ड्रामा करती हुई नजर आएंगी। जी हाँ, बताते आप सभी को अभिमन्यु से ये तय करने के लिए कहती है कि वो अभी और रूही में से किसे चाहता है। वो अभिमन्यु से कहती है कि वो किसी एक को नहीं चुन सकता। मंजरी को पता चल जाता है कि अभीर अभिमन्यु का बेटा है। मंजरी अभिमन्यु से पूछती है कि क्या अभीर उनका ही खून है। वो अभिमन्यु से पूछती है क्या अभीर उसका बेटा है। अभिमन्यु ने मंजरी को सच्चाई बताई। मंजरी का छिपाने के लिए अक्षरा से भिड़ जाती है। वो
अक्षरा को थप्पड़ मारने वाली थी कि तभी अभि ने रोक दिया। वो पूछती है कि क्या उसे अभीर की सच्चाई छिपाने पर बुरा नहीं लगा। मंजरी अभीर की ओर चलती है। अभीर मंजरी से पूछता है क्या वो उसे फिर से डांटने वाली है। मंजरी अभीर को गले लगा लेती है और रोने लगती है। ऐसे में अब आप सभी देखने वाले हैं अभिनव की हरकत पर मंजरी क्या कहती है। मंजरी अभीर के बालों को छूती है पर अभीर मंजरी से उसके बालों को नहीं छूने के लिए कहता है। मंजरी को अभिमन्यु की याद आती है। अभिनव अभीर को ले जाता है। अक्षरा खुश हो जाती है। अभिनव की हरकत पर मंजरी को गुस्सा आता है। अभिनव अभीर के साथ चला जाता है। मंजरी अक्षरा से पूछती है कि क्या वो उनसे बदला लेने के लिए वापस आई थी। वो अक्षरा से पूछती है कि उसने अभीर का सच क्यों छुपाया। मंजरी अक्षरा से कहती है कि अभीर का नाम उसने रखने से वो महान नहीं बन सकती। तो वहीं यहाँ पर परिवार ने मांगी माफी। मंजरी और अभिमन्यु कहते हैं कि अक्षरा अभीर को उनसे दूर नहीं कर सकती। मनीष कारव की ओर से राघव के परिवार से माफी मांगते हैं। मनीष और स्वर्णा कारव से भिड़ते हैं। कारव गोयनका से कहता है कि जी हाँ, यहाँ पर कारव गोयनका से कहता है कि राघव अच्छा लड़का नहीं है। मंजरी के सामने आने से पहले अक्षरा गोयनका परिवार को अभीर की सच्चाई बताने का फैसला करती है। मंजरी आरोही से पूछती है कि क्या उसे पता था। आरोही मंजरी से झूठ बोलती है। तो वहीं अभिमन्यु ने अभीर की सच्चाई का खुलासा न करने के लिए आरोही से माफी मांगी। तो वहीं आरोही अभिमन्यु से पूछती है कि क्या उसने अभीर की वजह से शादी टाल दी। मंजरी गोयनका के घर चली जाती है। वो सबको बताती है कि अभीर अभिमन्यु का बेटा है। और इसी के बाद अब आप सभी देखने वाले हैं कि मंजरी अभिनव पर इल्जाम लगाएगी और उसके बाद अक्षरा अभिनव के लिए स्टैंड लेगी। वो बताती है कि अभिनव की वजह से अभीर बचा हुआ है आज, वरना आज वो हम लोगों के बीच नहीं रह पाता। यानी कि अभिनव न सिर्फ आप सभी के अभिमन्यु के से अच्छे हैं बल्कि एक पिता और एक माँ दोनों ही कहलाने लायक हैं, क्योंकि उस रात हॉस्पिटल में जिस तरह से उन्होंने अपने यहाँ पर अभीर को सीने से लगाया था, एक माँ ही पूरी रात अपने बेटे को इतने सीने से लगाकर जिंदा रख सकती है। जो काम अभिनव ने अकेले पूरी रात किया बिना किसी की मदद के, अब आगे क्या होगा वो सब देखना आप लोग शो के अपकमिंग एपिसोड में बिल्कुल भी मिस मत करें। तो देखा आपने कि यहाँ पर दादी पोते का जो रिश्ता होता है सबसे अनमोल होता है। एक माँ अपने बेटे से जितना प्यार करती है उससे कई गुना यहाँ पर अपने पोते से प्यार करती है। और अपने यहाँ पर बच्चों के बच्चों से यहाँ पे लाड लड़ाना दादा दादी नाना नानी की तो यहाँ पर हमेशा से ही परंपरा रही है। मंजरी को जब से पता चला है कि अभीर उसका पोता है तब से वो उससे मिलने, उसे अपने घर में रखने की सोच में बैठी है। ऐसे में अब वो अक्षरा को भी अपने साथ यह कसौली से उदयपुर लेकर आना चाहती है। ऐसे में आगे क्या क्या तमाशे करेंगी मंजरी वो देखना आप लोग शो में मिस मत करेगा। इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।